क्रिप्टो 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 जहाँ देखो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। लेकिन अभी भी अगर आपको क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है तो फिकर नॉट, इस वीडियो में आपको क्रिप्टो के बारे में फुल बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए तो आप हमारे क्रिप्टो की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट है तो आप हमारी इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को ईजिली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि एलॉन मस्क ने बिल गेट्स से कुछ सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, पर एलॉन मस्क पैसे के बजाय बिल गेट्स को उतने रुपए ओरियो बिस्किट्स दे देते हैं। लेकिन दूसरी बार जब एलॉन मस्क फिर से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वह फिर से ओरियो बिस्किट्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपने फैक्ट्री में रहकर वह सॉफ्टवेयर खरीद रहे होते हैं। तब वह क्या करते हैं कि इन ओरियो बिस्किट्स को वह डिजिटल फॉर्म दे देते हैं और कंप्यूटर से ओरियो बिस्किट्स का डिजिटल फॉर्म भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यह डिजिटल फॉर्म में है तो इसकी कोई भी कॉपी बना सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह दोनों अपने अपने अकाउंट्स में मेंशन कर देते हैं कि किसने कितना ओरियो बिस्किट्स दिया है और किसने कितना लिया है। लेकिन तब भी यह अकाउंट एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है और वह चाहे तो एक के जगह 1000 ओरियो बिस्किट्स बनाकर अकाउंट में मेंशन कर सकता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज किया जाता है। मतलब जब एलॉन मस्क और बिल गेट्स में ट्रांजैक्शन हुआ तब सिर्फ उन दोनों के कंप्यूटर्स में ट्रांजैक्शन ऐड होने के बजाय और भी कई कंप्यूटर्स में ऐड हो गया, जिससे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गलत मेंशन करेगा तो बाकी सबसे मिसमैच हो जाएगा और वह पकड़ में आ जाएगा। यह सब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन अलग अलग कंप्यूटर पर मेंशन होंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि एलॉन मस्क और बिल गेट्स में कितने ओरियो बिस्किट्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर तो किसी की प्राइवेसी रहेगी ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इसके मदद से एलॉन मस्क और बिल गेट्स के नाम के जगह एक कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे दूसरे कंप्यूटर्स में मेंशन होगा कि P2 ने P3 को इतने ओरियो बिस्किट्स का ट्रांजैक्शन किया है, जिससे उनकी प्राइवेसी बची रहेगी। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स हम किसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स का मतलब है क्रिप्टो करेंसी, और जैसे अलग अलग बिस्किट्स होते हैं वैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी भी होते हैं, जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, शिबा इनू एक्सेट्रा। यह ट्रांजैक्शन जो अलग अलग कंप्यूटर्स में ऐड होते हैं इन्हें माइनिंग कहते हैं। और जो यह माइनिंग कर रहे होते हैं, मतलब जिनके कंप्यूटर्स यह माइनिंग कर रहे होते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं। और इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है। अब बात यह आती है कि लोग पैसों के जगह क्रिप्टो करेंसी का यूज क्यों कर रहे हैं। यहीं पर हम इसके एडवांटेजेस भी जान सकते हैं। पहला एडवांटेज यह है कि यह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब यह ना गवर्नमेंट, ना कोई एजेंसी और ना कोई इंडिविजुअल के कंट्रोल में है, बल्कि यह सभी लोगों के एक्शन पर डिपेंड करता है। और सेकंड एडवांटेज है कि यह गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं है, जिससे यह गवर्नमेंट के डिसीजन या दो कंट्रीज के डिसीजन पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, अमेरिका ने कोरोना के लॉस से बाहर आने के लिए $1 ट्रिलियन के नोट छापे हैं, जिससे वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। जिसका मतलब है कि जो चीज़ अमेरिकन लोग पहले $1 में खरीद सकते थे, अब उन्हें वही चीज़ और महंगे में खरीदना पड़ रहा है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जो थर्ड रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसी लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यह ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी काफ़ी ही ज़्यादा सेफ मानी जाती है, जिसके वजह से क्रिप्टो करेंसी भी सेफ बन जाती है। तो फोर्थ एडवांटेज है कि यह कि क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। मतलब आप इसे कैश की तरह एक्सचेंज में भी यूज़ कर सकते हैं, खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हर चीज़ों की एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, उसी तरह
क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको जान लेना जरूरी है। पहला कि यह किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज नहीं है, मतलब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी अथॉरिटी को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अनएथिकल यूज, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, तो इसका यूज गलत कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म एक्सेट्रा। जो तीसरा डिसएडवांटेज है कि जो माइनिंग का प्रोसेस होता है वह काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जो कि इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बनने देता है। जैसा कि आप हमेशा सुनते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला गया है, नीचे चला गया है, तो आखिर ये प्राइस हमेशा ऊपर नीचे रेगुलर बेसिस पर क्यों होते रहता है? इसका रीज़न सिंपल है कि जो क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट है वह लिमिटेड है, और जो भी चीज़ लिमिटेड रहती है उसका प्राइस डिमांड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हम एक घर का एग्जांपल लेकर इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर एक घर को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर उस घर को खरीदने की डिमांड कम आती है तब उसका प्राइस भी कम होते जाएगा। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है भी या नहीं, तो आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, पर ये पूरी तरह से लीगल नहीं है। मतलब आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में जाकर पैसे के बजाय बिटकॉइन, इथेरियम और भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसे नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप और भी लोगों तक शेयर करिए ताकि इंडिया में सभी को क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी और साथ ही साथ इसकी प्राइस